तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न में। कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न है। गाइस आप देख सकते हो, ये है ट्रेंड लाइन। और ये आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अप साउंड है और डाउन ट्रेंड है। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन के प्रकार। बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन, यह एक ऊपर की ओर झुकी हुई रेखा है जो बाजार के मूल्य में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। घटती हुई ट्रेंड लाइन, यह एक नीचे की ओर झुकी हुई रेखा है जो बाजार में के मूल्यों में घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन का प्रकार। जो ये डाउन ट्रेंड लाइन है तो आप देख सकते हो, और जो डाउन ट्रेंड में लाइन आप पार सकते हो इस प्रकार। जो इस प्रकार ट्रेंड लाइन है, आपको एक लाइन कर देनी है, और ये लाइन अगर काटती है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस उसके नीचे रहेगा। ये ट्रेंड लाइन उसके अंदर वाले से काटती है तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉपिक, ट्रेंड लाइन का टॉपिक। एक अप साउंड ट्रेंड लाइन है। जो ट्रेंड लाइन ऐसे क्या करती है तो ऊपर की ओर बढ़ती है, और हमारा यहाँ पे टॉप लॉस होता है। तो हम ट्रेंड लाइन को, जो हमारा ट्रेंड लाइन को काटता है दोरा, तो प्रकार उसी प्रकार से चला जाता है। और डाउन ट्रेंड लाइन है। डाउन ट्रेंड लाइन अगर ये पट्टी को काटती नहीं तो ट्रेंड लाइन हमेशा डाउन ट्रेंड में ही जाती है। आपको हम बता देंगे कि ट्रेंड लाइन एक सीधी रेखा है जो दो या दो से अधिक मूल्य बिंदुओं को जोड़ती है। ट्रेंड लाइन का उपयोग बाजार में रुख को निर्धारित कैसे लिए किया जा सकता है। ट्रेंड लाइन के प्रकार। बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन, यह एक ऊपर की ओर जुड़ी हुई रेखा है जो बाजार के मूल्य में बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाती है। घटती हुई ट्रेंड लाइन, इसका मतलब डाउन ट्रेंड लाइन, यह एक नीचे की ओर झुकी हुई रेखा है जो बाजार के मूल्यों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन। अगर ट्रेंड लाइन में सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हो, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के रूप में भी जाना जा सकता है। सपोर्ट एक मूल्य स्तर है जहां कीमतें गिरने से पहले रुकती है। रजिस्ट्रेशन और मूल्य स्तर है जहाँ कीमतें बढ़ती है पहले से रुकती है। ट्रेंड लाइन में क्या आपको मैं बता दिया, जो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन है तो वो ऐसे एकदम नीचे आप देख सकते हो, और ये पट्टी है हमारी, ये वो ट्रेंड लाइन को काटती नहीं, तो आप समझना कि डाउन ट्रेंड लाइन है, और आप यहाँ से अपना यहाँ से टॉप लॉस ले सकते हो। तो हम जानते हैं ट्रेंड लाइन कैसे पहचाने। आपको मैं बताता हूँ ट्रेंड लाइन को कैसे पहचाने। ट्रेंड लाइन को पहचानने के लिए आपको बाजार की कीमतों के एक चार्ट पर दो या अधिक बढ़ती या गिरती कीमतों की पहचान करनी होगी। एक बार अब आप दो या अधिक बढ़ती हुई गिरती कीमतों की पहचान कर लेते हैं तो आप एक सीधी रेखा खोज सकते हैं जो इन बिंदुओं को जोड़ती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे बिंदुओं का चयन कर जो एक स्पष्ट रुझान एक का प्रतिनिधित्व महत्व करते हैं। यदि आप बिंदुओं को बहुत करीब से चुनते हैं तो ट्रेंड लाइन अस्तित्व हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू ट्रेड इंडस्ट्रेंड 0.36। आपको मैं दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन है, और एक कैसी ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन है। ऐसी डाउन ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सपोर्ट देता है और
रजिस्टेंस होता है। ये सपोर्ट रजिस्टेंस એટલે आपको मैं दिखाता हूँ कि ये है लोअर लो और ये लो हाई, लो हाई, लोअर लो, लो हाई, लो हाई, लोअर लो, यहाँ पे लो हाई बनाता है। और जो यदि ये ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ पे हम आपको एक लिटी पार देनी है जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करती है और ये ट्रेंड लाइन आती है। अगर ये ट्रेंड लाइन अगर एक सीधी रेखा को काटती है तो आप समझ लेना कि ये डाउन ट्रेंड लाइन अब ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पे हम अगर रख देंगे यहाँ पे जो हाई लो बनाता है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे डाउन होगा, यहाँ पे पीछे होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है यदि चीज थी। और पॉइंट आपको 55 का पॉइंट लगा देना है और स्टॉप लाइन का पॉइंट होगा 16। आप देख सकते हो कि अगर डाउन ट्रेंड में अगर एक लिटी को काटती है तो आप समझ लेना कि ये डाउन ट्रेंड नहीं बन अप ट्रेंड बन सकती है। और यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आपने दिखा दिया। अगर ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करें, आपको मैं दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन का कैसे उपयोग करें। ट्रेंड लाइन का उपयोग बाजार की मूल्य प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं कि किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन होय सूचित करती है कि बाजार में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। ट्रेंड लाइन का उपयोग सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के स्तरों का पता चलाने के लिए भी किया जा सकता है। मूल्य के स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अक्सर कीमतों के बदले के लिए कोई बिंदुओं के कार्य करते हैं। ट्रेंड लाइन का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करते हैं भी किया है जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बढ़ती हुई ट्रेंड लाइन के ऊपर से एक ब्रेकआउट एक खरीदी सिग्नल हो सकता है। अगर आपको ट्रेड में एंट्री लेना है तो एग्जिट नियमों के लिए अन्य तकनीकी संकेतों विशेषण के साथ ट्रेंड लाइन का उपयोग किया जाना चाहिए और ट्रेडिंग नियमों के लिए केवल इस पर निर्भर नहीं होता। आपको मैं दिखाता हूँ कि गैप एक ऐसी प्रकार होती है जो हमको मालूम रहना चाहिए। तो मैं आपको सिखाता हूँ। गैप अप ओपनिंग बाजार के खरीदारों के लिए तेजी से की मूव को दिखाता है। ये बताता है कि खरीदारों पिछले दिन के क्लोज से अधिक कीमतों की स्टॉक खरीदने के लिए तैयार है। खरीदारों के इस मूड के कारण स्टॉक या इंडिकेटर्स पिछले दिन के क्लोज से काफी ऊपर खुलता है। गैप अप ओपनिंग तेजी का मूड दिखाता है। गैप अगर आपको डाउन है तो मैं बताता हूँ कि कैसे काम करे। ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग भी बाजार के उत्साह को दिखाता है, लेकिन बेचैन वालों यानी बेयर्स के उत्साह को के बताते हैं कि बेयर्स बेचैन के लिए इतने उत्साह है कि वे पिछले दिन की तुलना में काफी इस कीमत पर बेचैन को तैयार खरीदारों की स्थिर है। मूड के कारण जो स्टॉक या इंडिकेटर्स पिछले दिन के क्लोजिंग से काफी नीचे खुलाता है, गैप अप डाउन में भी मूड को दिखाता है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन, आप तो समझ ही गए हैं कि गैप अप क्या होता है। जो मार्केट 500 पॉइंट या 100 पॉइंट से ऊपर खुलता है तो आपको ट्रेडिंग में कैसे लेता है मैं आपको सब दिखा दिया। तो मैं अब आपको अगला टॉपिक है हमारा सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है और रजिस्ट्रेशन लेके सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट से ही ऊपर जाता है, रजिस्ट्रेशन ले जाता है। तो आपको मैं सिखाता हूँ कि
जैसा कि नाम से पता चलता है, सपोर्ट कुछ ऐसा है जो कीमतों को सहारा देती है और उसे गिरने से रोकता है। सपोर्ट केवल एक खरीदारों की मांग विक्रेताओं के अधिक होती है। यदि मूल्य इस सपोर्ट स्तर तक गिर जाता है तो यह खरीदारों के आने और खरीदारों के अधिक अवसर होते हैं जो मूल्य की और गिरावट को रोकते हैं। जब भी कीमत सपोर्ट लेवल तक गिरती है तो वापस उछाल की संभावना होती है। कार्यों उस कीमत पर खरीद आने की उम्मीद होनी रहती है। यह हमेशा अपने वर्तमान बाजार के अद्यतन CMP कंट्रेक्शन मार्केट प्राइस से नीचे होता है। सपोर्ट स्तर अक्सर व्यापारियों के लिए बाजार में खरीदारी प्रवेश करते हैं और संभावित मूल्य के बढ़ते हुए संकेतों रूप के देखता जाता है। सपोर्ट का प्रकार आपको मैंने सिखा तो दिया सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। जो मार्केट मैं आपको अगला कहने दो, जो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है हाई लो बनाता है और वो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। सपोर्ट पर आता है, एक ही सपोर्ट पर आता है, फिर से वो रजिस्ट्रेशन पे जाता है। रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट ये हमारे देखने का आपको इसी स्टैंड लाइन में काट दिया तो आपको ट्रेड उसी से लेना है। तो मैंने आपको सिखा तो दिया सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट का प्रकार, जब किसी शेयर की कीमत गिरते अपने सपोर्ट पर आती है तो ज़्यादातर मामलों में शेयर की कीमत जहाँ से ऊपर जाती है। अगर ये शेयर की कीमत ऊपर जाती है तो विशेषण या ट्रेड से इसमें लॉन्च पोजीशन बनती है। ट्रेडर के लगातार शेयर बेचने पर ही शेयर की कीमत अपने सपोर्ट पर आती है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स से को बेच चुके होते हैं तक अब उनके पास बेचने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं होता है। इस कारण से सपोर्ट के लेवल में शेयर की कीमत के ऊपर बाउंस करने की संभावना ज़्यादातर होती है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि सपोर्ट का प्रयोग। अब भी मार्केट सपोर्ट से रजिस्ट्रेशन जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन पहले सपोर्ट पर आता है। जब एक सपोर्ट लेवल पर ट्रेड जाता है तो यह संभावित रूप से एक नया रजिस्ट्रेशन स्तर बनता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है हमारा और सपोर्ट यह है। सपोर्ट पे आता है मार्केट तो उछाल कर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर से सपोर्ट पे आता है, फिर से रजिस्ट्रेशन जाता है और ये हमारा कर दिया है सपोर्ट को ब्रेकआउट। अब सपोर्ट ब्रेकआउट कर दिया है, सपोर्ट को हमने ब्रेकआउट कर दिया तो आपका निचला हो आपको दिखाता है कि ब्रेकआउट कर दिया तो आप नीचे डाउन की साइड ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनाता है और फिर से जो बार ब्रेकआउट होता है ऊपर रजिस्ट्रेशन बनाता है और यहाँ पे सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन फिर से ब्रेकआउट होता है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो आपको नीचे ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट कर दिया पर यहाँ पे लेकिन नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बोल जाता है आपको 500 पॉइंट डाउन ट्रेंड ले सकते हो तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब है डाउन ट्रेड है और अप ट्रेड यानी कि मार्केट उछलता है। जब एक रजिस्ट्रेशन लेवल ट्रेड जाता है तो यह संभावित रूप एक नया सपोर्ट स्तर बना सकता है। तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट खुला है और रजिस्ट्रेशन पर आता है सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को ब्रेकआउट किया है तो मार्केट ऊपर जाता था, आप ऊपर के ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन बना के मार्केट नीचे आता है सपोर्ट लेवल पर और यहाँ पर जहाँ ब्रेकआउट है यहाँ पर नीचे आता है सपोर्ट लेवल पर, फिर से रजिस्ट्रेशन फिर से हो जाता है।
यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, आप ऑप्शन की ट्रेड ले सकते हो। और आप देख सकते हो कि बियर इस फिर से सपोर्ट लेता है और फिर से रजिस्ट्रेशन बनाता है, फिर से सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो आप यहाँ पे 100 या 500 पॉइंट का पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे टॉप लॉस हमारा नीचे होगा, यहाँ पे ये जो लिखी है ना उसके नीचे होगा टॉप लॉस, और आप बड़ा सा मूव पकड़ सकते हो। तो आपको हमारी चैनल अच्छी लगी तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगला टॉपिक है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अगर आपको देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।